हिंदी लाइव टीवी में आपका स्वागत है। अभी अभी मौसम को लेकर आई बड़ी खबर। मौसम का बदलेगा मिजाज, दिल्ली में छाएंगे बादल, उत्तराखंड में बर्फबारी की आशंका, यूपी बिहार समेत इन राज्यों का जाने मौसम अपडेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में अपने राज्य या जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे आपके इलाके की सभी खबरें आप तक पहुंचाई जा सके, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन एक बार फिर से मौसम में बदलाव को लेकर अलर्ट सामने आया है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां आने वाले दिनों में बादल छाने की संभावना है। वहीं यूपी में तापमान बढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल कुछ दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। इस बीच उत्तराखंड में अच्छी खासी ठंड पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में तो उत्तराखंड में ठिठुरन बढ़ने की आशंका जताई गई है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 4 नवंबर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। वहीं पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और म्यांमार तट पर निम्न दबाव क्षेत्र बनने से आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 5 नवंबर तक आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज भारी वर्षा की संभावना। 4 नवंबर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के असर से गरज चमक और तेज हवाएं 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में अगले 3 दिन 5 नवंबर तक मुख्यतः साफ या आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। रात और सुबह के समय हल्का कोहरा और स्मॉग रहेगा। बता दें, धीमी हवाओं के कारण रविवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता और खराब हो गई, जिससे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 366 पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में अब कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने गंभीर चक्रवाती तूफान मोंथा के प्रभाव के समाप्त होने के बाद अब यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। चक्रवात के बाद प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि सुबह के समय धुंध और कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है। यूपी में 8 नवंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। 4 नवंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसी तरह 5 और 6 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार जताए गए हैं। 7 और 8 नवंबर को प्रदेश में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। पहाड़ी राज्यों में मौसम बदलने वाला है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर चलने के साथ ठिठुरन बढ़ने की भी आशंका है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से ठंड में बढ़ोतरी होगी। पर्वतीय जिलों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 और 5 नवंबर को बर्फबारी होने के आसार हैं। 4 और 5 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। भारत में नवंबर का महीना आमतौर पर शरद ऋतु और ठंड की शुरुआत लेकर आता है। इस समय देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट शुरू हो जाती है और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने लगते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के द्वारा आज 3 नवंबर 2025 के लिए जारी बुलेटिन के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में कई प्रकार की मौसमी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्रों से लेकर उत्तर भारत में सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ तक हर क्षेत्र पर मौसम की अलग अलग छाप है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव क्षेत्र। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर के उत्तर पूर्वी हिस्से और उसके आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। हालांकि यह अनुमान लगाया गया कि इसके अगले 12 घंटों में उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए कमजोर पड़ने और समाप्त होने का अनुमान है। दूसरी ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और म्यांमार तट के पास एक अन्य कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि इसके उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में म्यांमार और बांग्लादेश तटों पर अगले 48 घंटों तक आगे बढ़ने का पूर्वानुमान है। इसका असर मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत और आसपास के समुद्री इलाकों में दिखाई दे सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों में कई ऊपरी हवाओं का चक्रवातीय प्रसार बना हुआ है। इनमें बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों, पूर्वोत्तर असम और उससे सटे हिस्सों, विदर्भ और मराठवाड़ा के आसपास के इलाके शामिल हैं, जहां ऊपरी हवाओं का चक्रवाती प्रसार सक्रिय है। इन मौसमी गतिविधियों के कारण मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने तथा गरज के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने के आसार हैं। वहीं आज 3 नवंबर 2025
को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में वज्रपात होने तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने तथा बौछारें पड़ने के आसार जताए गए हैं। यह क्षेत्र समुद्री तूफानी गतिविधियों के प्रति संवेदनशील है, इसलिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं आज मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान है। इससे इन राज्यों में किसानों को अपनी फसल की कटाई और भंडारण के कार्यों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। तापमान में उतार चढ़ाव। मौसम विभाग ने बताया है कि मध्य भारत में अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसी प्रकार पश्चिम भारत में भी अगले 2 दिनों तक तापमान के स्थिर रहने की संभावना है, जिसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभव है। इस गिरावट के साथ देश के कई हिस्सों में सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ेगी, जबकि दिन का तापमान अपेक्षाकृत सुखद रहेगा। देश भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो कल 2 नवंबर 2025 को तमिलनाडु के मदुरै में अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल देश के मैदानी इलाकों में राजस्थान के नागौर में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर पश्चिम भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? उत्तर भारत के लिए सबसे अहम बदलाव 4 नवंबर 2025 से दिखाई देगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होकर पश्चिमी हिमालयी इलाकों के मौसम को बदल सकता है। इसके चलते जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 4 नवंबर को बिजली गिरने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने, बौछारें पड़ने तथा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इसके अलावा 3 और 4 नवंबर को राजस्थान में, 4 नवंबर को उत्तराखंड में तथा 4 और 5 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में वज्रपात होने, गरज के साथ बारिश तथा ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात का अंदेशा जताया गया है। देश की राजधानी में मौसमी बदलाव की बात करें तो यहां आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज 3 नवंबर 2025 को अधिकतम तापमान के 31 डिग्री व न्यूनतम तापमान के 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही दिल्ली में चारों तरफ सुबह से ही कोहरा और धुंध की चादर छाई हुई है। इन मौसमी गतिविधियों के कारण अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में भी न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। कुल मिलाकर नवंबर 2025 के शुरुआती दिनों में भारत में मौसमी बदलाव दिखने वाला है। एक ओर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में ठंडक लेकर आने की तैयारी में है। आने वाले सप्ताह में देश के कई हिस्सों में हल्की बारिश, आंधी तूफान और तापमान में गिरावट के संकेत हैं। यह समय मौसम के बदलते दौर का प्रतीक है, जब वर्षा ऋतु विदा ले चुकी है और ठंड की दस्तक शुरू हो रही है। किसानों, यात्रियों और आम नागरिकों को इस दौरान मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है, ताकि वे अपनी योजनाएं सुरक्षित और बेहतर ढंग से बना सकें। कल कहां हुई बारिश व कहां पड़ी गरज के साथ बौछारें? कल 2 नवंबर 2025 को विदर्भ, असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मराठवाड़ा के अधिकतर इलाकों, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ओडिशा, कोंकण और गोवा, तेलंगाना, सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश हुई या गरज के साथ बौछारें रिकॉर्ड की गई। वहीं कल तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा गुजरात के कई इलाकों में बादल बरसे या गरज के साथ बौछारें दर्ज की गई, जबकि देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। कल कहां कितना बरसा पानी? कल 2 नवंबर 2025 को सौराष्ट्र और कच्छ के भावनगर में 3 सेंटीमीटर, द्वारका में 2 सेंटीमीटर, कोंकण और गोवा के मुंबई कोलाबा में 3 सेंटीमीटर, मुंबई सांताक्रूज में 2 सेंटीमीटर, तेलंगाना के निजामाबाद में 2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।